इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गयाना गए हैं, अफ्रीका कंट्रीज का वो विजिट कर रहे हैं, पहले भी 1-2 कंट्री का विजिट किया, गयाना गए हैं, वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट में स्पीच भी करेंगे, एग्रीमेंट भी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जिस कंट्री में जाते हैं उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, जिस कंट्री में जाते हैं वो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, अपनी प्रोडक्ट्स चाहे गाड़ियां हो, बाइक्स हो, वो वहाँ पे सेल करते हैं, अपनी वो मेडिकल इक्विपमेंट्स वहाँ पे सेल करते हैं। अफ्रीका में इस टाइम वो अपना बिजनेस बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर अगर हम बात करें तो क्या फर्क है? फर्क बस ये है, सेल हम भी कर सकते हैं, पहली बात हम बनाना तो शुरू करें। हाँ, ये तो पहले चीज बनाएंगे तो सेल करेंगे, ठीक है। हाँ, डीलिंग हम भी कर सकते हैं ना, सबके साथ डीलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ बनाएं तो सही। ठीक हो गया। पाकिस्तान कुछ बनाना शुरू करेगा तो इंशाल्लाह बिक भी जाएगा ना, मुल्क खरीद भी लेंगे। ठीक है। जैसे हम अलग मुल्कों से परचेज कर लेते हैं चीजें, चाइना से खास तौर पे। चाइना से हम खास तौर पे देखें, बाइक्स परचेज कर रहे हैं, बसें परचेज कर रहे हैं, सारा कुछ परचेज हम चाइना से कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक कि हमारे अंडे तक चाइना से आ रहे हैं। और ये मजाक वाली बात नहीं है, ये वाकई में खबर आ रही है कि भाई जो अंडे हैं ना वो भी चाइना से आ रहे हैं, इवन चावल भी, आर्टिफिशियल चावल, राइस, वो भी चाइना से आ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना मतलब ये खबर है, ये आप देखने वाले बताएंगे, इंटरनेट पे देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे, फर्क क्या है? वो अपनी चीज कैसे बनाते हैं, हम क्यों नहीं बना पाते? हमें भाई हमारा जो ज़हन है ना, हमारा ज़हन ये है कि जी हम पैसा पड़ा हुआ अगर खत्म होता है तो हम कहीं ना कहीं से कर्ज पकड़ लें। ठीक है। ठीक है, अगर एक घर में पैसे पड़े हुए ना, तो अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं ना करते, वो घर बैठे खा जाएंगे, तो पैसे तो भी खत्म हो जाएंगे। पैसे भी खत्म हो जाएंगे और कारोबार भी स्टार्ट नहीं होगा। वो लोग पैसा लगाते हैं कारोबार पे, हम लगाते हैं पेट पे। ठीक है। समझ आ गया, खाया पिया हजम किया, बस फिनिश। है, अभी और फिर दोबारा फिर IMF सोचते हैं अब किससे कर्जा उठाएं, ठीक है। हमारा ये काम है। ठीक हो गया। और हम आम आवाम का भी यही काम है। ठीक हो समझ गया। में आया? ठीक है। आम पब्लिक अगर बात करें, क्या आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी कोई प्रोडक्ट बना क्यों नहीं पाते, कोई भी चीज? आप क्या बिजनेस करते हैं, मुझे बताएं। देखो भाई, बात ये है ना, हम लोग आगे क्यों नहीं किया? क्यों नहीं गया? अब इंडिया, ये चाइना हमसे बाद में, मैंने सुना है कि चाइना बाद में आजाद हुआ आजाद बिल्कुल ऐसी 2 साल आजाद हुआ है। आप क्यों लोगों को पता है? क्यों आगे गया? वो इमरान खान ने हमें बताया था क्यों। तो हम लोग सिस्टम ऐसा बना हम दिया। लोग सिर्फ क्या है, बस मैं आ गया 2 साल के लिए, फिर उससे हुआ गया, तीसरा गया, तो हमें मुल्क का सोचा ही नहीं है। अच्छा, हमारे में और हर बंदा उनमें अपनी कुर्सी के लिए सोचते एक चीज ये भी फर्क है। मुझे एक भाई आगे कह रहे थे, आप भी शायद सुन रहे होंगे, वो कह रहे थे हमारे में और उनमें फर्क ये है कि हम बातें करते हैं, ठीक है, और वो काम करते हैं। बस यही बात है ना कि देखें, बातों से कुछ भी नहीं होता, काम करने से सारा कुछ होता है। अगर हम अपना पैसा जो हमारे देखें, हमारे खजानों में पैसा बड़ा डबल हो रहा है, नहीं हो रहा, कर्ज बढ़ रहा है हम पे। ठीक है। कर्ज हर साल के साल हम पे बढ़ रहा है। जैसे बजट आते हैं तो हम दुगने कर्जाई हुए होते हैं। ठीक है। अगर उसी पैसे को हम अपने पाकिस्तान पे इन्वेस्ट करें, इधर फैक्ट्रीज लगाएं, हम बाइक चाइना से, तो आप बाइक से हिसाब लगा लें, अब हर घर में एक बाइक है। अगर ये हमारे मुल्क में खरीद परचेज होती, यहीं पे बनती, यहीं पे सेल होती, तो हमारे मुल्क की तरक्की ना होती। ठीक की तरफ से खबर आई है, गल्फ कंट्रीज की तरफ से, कि भाई पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं मिल रहे। वो कंट्री जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, कलमे के नाम पे बना है, एटॉमिक पावर है, उसे दूसरे इस्लामिक कंट्री वीजा नहीं दे रहे। ये तो हमारी रिस्पेक्ट है। उधर अगर बात करें, जिनसे हम अलग हुए इंडिया से, उनके प्राइम मिनिस्टर कभी किसी कंट्री में जा रहे हैं, कभी अफ्रीका के वो कंट्रीज का विजिट कर रहे हैं, अभी गयाना में मौजूद हैं, वहाँ की पार्लियामेंट से वो स्पीच करेंगे। इतनी उन्हें रिस्पेक्ट और गार्ड ऑफ ऑनर इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है। ये फर्क कैसे आ गया? देखिए, मैंने सबसे पहली बात ये की थी कि ये हुकूमत का काम है ना, मैं सवाल का जवाब दूंगा। मैं जो सवाल का जवाब, लेकिन आपकी इसके ऊपर कोई ओपिनियन, कोई सोच तो होगी ना, यानी इस्लामिक कंट्रीज ही हमें नहीं बुलाना चाह रहे। देखें, ये हुकूमत का काम है, वो बड़े हैं, सोचें जो करें। मैं जो सवाल का जवाब, मेरी जो बात चल रही है वो ये थी कि आपने कहा इस्लाम का निजाम कैसे नाफिज किया जाए। अच्छा। सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, आप इस्लाम के मुताबिक हैं? आप क्या इस्लाम के मुताबिक होने की क्या चीज है? देखें हमारा, मुझे बताएं, नहीं मुझे बताएं, मुझे करेक्ट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम इस्लाम के मुताबिक हो के नहीं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। हाँ। देखिए, एक गांव है ना, गांव, जी, जी। वो तब तक सही नहीं हो सकता जब तक एक फैमिली सही ना हो। जबरदस्त। एक फैमिली जो है वो तब तक सही नहीं हो सकती जब तक एक फर्द सही ना हो। बिल्कुल एग्री करता हूं मैं आपकी फर्द बात से से। फैमिली बनती है, फैमिली से माशरा बनता है, माशरे फिर से उससे मुल्क कंट्री बनता है। ठीक है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी पर हम खुद सही हों, ठीक है। उसके बाद एक इंसान सही होता है, उसके बाद उसकी फैमिली सही। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि देखें, आप जैसे मदरसे में मतलब कोर्स कर रहे हैं और आप जिस तरीके से लोगों को बताते हैं, जाहिर बात है आप स्पीच भी, तकरीर भी करते होंगे, आपके मौलाना हजरात तकरीर करते होंगे, तो मौलाना हजरात ये क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान ने ठीक कैसे होना है? ये कह देते हैं आप अपने आप को ठीक कर लो, आप अपने आप को ठीक कर लो, लेकिन हम मौलाना हजरात को देखते हैं वो आपस में भी लड़ रहे होते हैं। देखें, लड़ नहीं रहे होते हमारे उलमा, देखें कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है, टू द पॉइंट बात है। मैं पहले भी कई जगह, अब मैं अगर कहीं स्पीच करने का मौका मिला, मैंने ये बात की है कि हमारे उलमा हजरात अल्हम्दुलिल्लाह लड़ते हैं, जाती तौर पर कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई भी इख्तिलाफ है ना, ठीक है, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, कोई भी इख्तिलाफ है, वो इख्तिलाफ जो है वो उसूली तौर पर भी नहीं है, फर्ई मामलात में है। वो लेकिन कंट्री का इससे क्या इमेज जाता है पूरी दुनिया में कि ये तो मुसलमान इस्लाम के नाम पे कंट्री बना। मेरी बात सुने ना, मेरी बात, इस्लाम के नाम पे पहले ये अलग हुए, अब ये आपस में मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं दूसरे। और जब मैं कहता हूँ दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन नहीं बेहतर, आप कहते हैं ये हमारे बड़ों का काम है, तो आप अपने बड़ों से नहीं पूछते? मेरा तो काम है पूछना, मैं तो पूछ रहा हूँ। देखिए, अभी आपने बात की ना कि हम आपस में लड़ झगड़, किसने का लड़ झगड़, कोई ना ले। देखिए, हमारे मामला जो थे मुनाजरे भी होते हैं, बातें भी होते हैं, इख्तिलाफ जो है इंटरनेशनल लेवल पे जाती नहीं होता, जाती कोई इख्तिलाफ नहीं होता। ये इख्तिलाफ जो है, जो इल्मी इख्तिलाफ है, इल्मी इख्तिलाफ की बात कर रहा हूँ, ये हमारे बड़ों में भी हुआ है। जैसे हम ये कह सकता हूँ कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला, ठीक है, ये तो आप उनको वहाँ तो बात किसी ने की कि आपस में लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि उलमा आपस में लड़ रहे हैं, ये उनके दिमाग की
उनके दिमाग के अंदर जो कुछ भरा हुआ है, वो नमस्कार गलत है। दोस्तों। और दोस्तों माफ आपको ऐसी बता दूं कि मोदी जी ने जब साउथ अफ्रीका गया है तो वहाँ के जो लोगों है, वहाँ के जो मंत्री है, उससे मुलाकात किया है। तो वहाँ पे ना मोदी जी का स्वागत जो है ना भारतीय संस्कृति की तरीका से किया गया है। तो इस पर पाकिस्तान मीडिया देखा तो पाकिस्तान मीडिया का और पाकिस्तान पब्लिक की आंखें फट गई दोस्तों कि भाई ये पाकिस्तान में जो मौलाना सब है ना, जो मदरसे में पढ़ते हैं, उससे जब रियल टीवी वाले ने पूछा कि भाई ये जो मोदी जी गया है वहाँ पे अफ्रीका में, वहाँ पे हिंदू देवी देवता के साथ उसको स्वागत किया गया और उसको प्रोटोकॉल दिया गया और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, इस पर आपको क्या राय है? बोला है कि मोदी वो काफिल है। बहुत सी बातें पाकिस्तान मीडिया में चल रहा है कि भाई मोदी वो अपना पैसे के दम पे वो करवा रहे हैं और वैसे कोई उसको पसंद नहीं करते हैं। बहुत सी बातें पाकिस्तान में पब्लिक आप लोगों को देखा ही होगा कि बोला है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।